आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? अ स्पाइरल मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? क्वेश्चन क्या है? एक स्पाइरल बना हुआ है। स्पाइरल क्या होता है? जलेबी की तरह घुमावदार बना हुआ है। उसमें दो सेंटर्स हैं, एक ए है और दूसरा बी है। पहले ए को सेंटर मान करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया जाता है जिसका रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बी को सेंटर मान लिया जाता है जिसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। फिर ए को सेंटर मान लिया जाता है, रेडियस कितना हो गया 1.5 सेंटीमीटर। फिर बी को सेंटर मान लिया जाता है और रेडियस कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। इस तरह से उसमें टोटल कितने स्पाइरल्स हैं, कितने घुमावदार सेमी सर्कल्स हैं? 13 है। कह रहा है कि टोटल लेंथ कितना हुआ है सब स्पाइरल का, घुमावदार जो है उसका लेंथ कितना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, सेमी सर्कल्स का लेंथ निकालेंगे 3-4 का। देखेंगे क्या कि एपी का फॉर्मेशन कर रहा है क्या। यदि एपी का फॉर्मेशन करेगा तो हमको S13 का वैल्यू निकाल लेना है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, इसको L1 से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू पाई आर होगा, पाई R1। और R1 का लेंथ कितना है 0.5 सेंटीमीटर। पाई इंटू 0.5 मतलब पाई बाई 2 इसको लिख सकते हैं। इसका यहाँ तक 0.5 लेंथ है, इसको सेंटर मान करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। तो L1 मतलब इसका लेंथ, इस वाले सेमी सर्कल का लेंथ कितना है पाई बाई 2। अब L2 क्या है, सेंटर B को माना गया है, रेडियस कितना है इसका 1 सेंटीमीटर। इतना रेडियस लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है, ये वाला सेमी सर्कल। अब इसका लेंथ निकालेंगे तो 2 पाई R2 यहाँ क्या होगा, ये वाला रेडियस हो जाएगा जो कि 1 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल L2 इज इक्वल टू पाई R2, और R2 का लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, मतलब पाई इंटू 1, दैट मीन्स पाई। सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर बैठा देंगे। अब थर्ड सेमी सर्कल का लेंथ, यहाँ सेंटर ए को मान लिया गया है। अब रेडियस कितना हो गया इसका 1.5, इतना रेडियस लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। तो इस सेमी सर्कल का लेंथ क्या होगा पाई R3। लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, और R3 का लेंथ कितना है 1.5 मतलब 3/2, दैट मीन्स पाई इंटू 3/2, 3 पाई बाई 2 सेंटीमीटर। अब फोर्थ सेमी सर्कल का लेंथ क्या होगा, तो इसका रेडियस क्या है और सेंटर क्या है, बी सेंटर है, रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ L4 से डिनोट किए हैं। लेंथ ऑफ फोर्थ सेमी सर्कल,
L4 इज इक्वल टू पाई R4। पाई R4 का लेंथ कितना है 2, मतलब 2 पाई सेंटीमीटर। अब यहाँ चेक करके देख लेंगे कि सेमी सर्कल्स का जो लेंथ आ रहा है क्या एपी का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हियर L1 माइनस L2 माइनस L1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना है पाई माइनस पाई बाई 2। सॉल्व करने पर कितना आएगा पाई बाई 2 आएगा। L4 माइनस L3 माइनस L2, L3 कितना है 3 पाई बाई 2 माइनस L2 कितना है पाई। सॉल्व करने पर ये भी कितना आएगा पाई बाई 2। L4 माइनस L3, L4 कितना है L4 का वैल्यू 2 पाई माइनस L3 का वैल्यू कितना है 3 पाई बाई 2। तो इसका भी पाई बाई 2 आ रहा है। तो यहाँ देखिए L2 माइनस L1 इज इक्वल टू L3 माइनस L2 इज इक्वल टू L4 माइनस L3। Here L2 minus L1 is equal to L3 minus L2 is equal to L4 minus L3 is equal to pi by 2. Therefore, length of such semicircles forms an AP. तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो गया हियर A is equal to pi by 2, फर्स्ट टर्म हो गया। उसके बाद D का वैल्यू कितना है पाई बाई 2, कॉमन डिफरेंस। फाइंड क्या करना है हमको S13 का वैल्यू निकालना है। टू फाइंड S13 मतलब इस तरह का 13 सेमी सर्कल्स का टोटल लेंथ कितना होगा। Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ हमको S13 का वैल्यू निकालना है। n के जगह में कितना हो गया 13, तो n/2 मतलब 13/2। 2a है तो 2 इंटू ए का वैल्यू यहाँ कितना है फर्स्ट टर्म कितना है फर्स्ट टर्म देखिए पाई बाई 2 है, तो यहाँ पाई बाई 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस n-1, n है 13 तो n-1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा इंटू डी का वैल्यू कितना है पाई बाई 2 है। इसको सॉल्व कर देते हैं 2 कैंसिल 2 6 जा 12, तो यहाँ 6 पाई और पाई 7 पाई हो गया। तो टोटल कितना हो रहा है 13/2 इंटू 7 पाई। अब पाई का वैल्यू यहाँ 22/7 पुट कर देंगे, तो 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए 11 टाइम्स में। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 143
143 सेंटीमीटर आया। इस तरह से कंजिक्यूटिव जो सेमी सर्कल्स है, 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल्स का जो टोटल लेंथ होगा कितना होगा, 143 सेंटीमीटर होगा। इसको वर्ड में लिख देना है, देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ such 13 consecutive semicircles is equal to 143 सेंटीमीटर। आंसर। तो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन इसको जब हम समझ जाते हैं तो बहुत ही इजी लग रहा है। इसमें क्या कहा गया था कि सेमी सर्कल्स है, किस तरह से है कि उसका दो सेंटर्स चेंज हो रहा है आपस में बार बार। पहले सेंटर ए रह रहा है, फिर सेंटर बी हो रहा है। पहला सेंटर के साथ रेडियस दिया हुआ है, पहला का कितना है 0.5, फिर रेडियस चेंज हो रहा है तो सेंटर भी चेंज हो रहा है। इस तरह से जो है 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो टोटल लेंथ कितना होगा उस सेमी सर्कल्स का, 13 सेमी सर्कल्स का, तो उसको ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं।